नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बाय केबी के एक और इन्फॉर्मेटिव और थ्रिलिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन जगहों की जो भारत की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है। टॉप 10 आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया। भारत, जिसे दुनिया सभ्यताओं की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, अपने अंदर हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए है। भारत के ये आर्कियोलॉजिकल साइट सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक सफ़र है जो हमें प्राचीन युग का रहस्य और उनके जीवन के बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफ़र जो हमें प्राचीन भारत की दुनिया में ले जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सभ्यताओं में से एक है। मोहनजोदारो और हड़प्पा इस सिविलाइजेशन के दो महत्वपूर्ण शहर थे। यहाँ के एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, वेल प्लान्ड सिटीज और सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर को देखकर लगता है कि लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड और प्रगतिशील थे। यहाँ के लोगों ने एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया जो हाइजीन और सिटी प्लानिंग में आगे थी। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, और यहाँ की एक्सकवेशन ने एक एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी का पता दिया। यहाँ की सील्स में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज होती थी जो आज अब तक डेसिफर नहीं हुई है। यहाँ के से ज्वेलरी और टूल्स मिले हैं जो हमें उनके क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में बताते हैं। सांची स्तूपा गौतम बुद्ध के टीचिंग्स और अशोका के समय के एक अनमोल धन है। इस स्तूपा को एम्परर अशोका ने 3rd सेंचुरी BCE में बनवाया था और ये बुद्धिज्म के इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के तोरन्स और कार्विंग्स एंशिएंट क्राफ्ट्समैनशिप का एक शानदार एग्जाम्पल है। स्तूपा के अंदर रेलिक्स रखे गए हैं जो बुद्धा और उनके डिसिपल्स से जुड़े हैं। सांची स्तूपा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है और यहाँ की कार्विंग्स में बुद्धा के लाइफ इवेंट्स को डिपिक्ट किया गया है, बिना उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किए। यहाँ के कार्विंग्स में जटाका टेल्स के सीन्स भी दिखते हैं जो बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। अजंता और एलोरा केव्स एंशिएंट इंडिया के आर्ट और रिलीजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अजंता की केव्स में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स बनाए। इन पेंटिंग्स में बुद्धा के लाइफ और उनके टीचिंग्स को डिपिक्ट किया गया है। एलोरा की केव्स में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स कार्व्ड हैं जो रिलीजियस हार्मनी का प्रतीक है। यहाँ की कार्विंग्स और स्कल्पचर्स की डिटेलिंग देखकर आप चकित रह जाएंगे। अजंता की केव्स में बनाई गई पेंटिंग्स में नेचुरल डाइज का यूज़ किया गया था जो आज भी अपनी वाइब्रेंसी को बनाए रखी हैं। एलोरा का कैलासा टेम्पल एक ही रॉक से कार्व किया गया है जो दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में से एक है। यहाँ की कार्विंग्स में रामायण और महाभारत के सीन्स भी दिखते हैं। हम्पी विजयनगर एम्पायर का एक शानदार प्रतीक है। यहाँ के मंदिर और मार्केट कॉम्प्लेक्स एक टाइम पर साउथ इंडिया के सबसे प्रॉस्पेरस सिटीज़ का हिस्सा थे। हम्पी का आर्किटेक्चर और यहाँ के रूइंस एक समय के ग्रैंड्योर की कहानी सुनाते हैं। यहाँ के बोल्डर स्ट्रीwn लैंडस्केप्स और एंशिएंट टेम्पल्स देखकर लगता है कि जैसे समय थमा हुआ हो। हम्पी के म्यूजिकल पिलर्स को बजाने पर अलग अलग स्वर निकलते हैं जो प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग मार्वल्स का एक एग्जाम्पल है। यहाँ का विरूपाक्ष टेम्पल अब भी एक्टिव वर्शिप का एक सेंटर है। तुंगभद्रा के रिवर के किनारे बसा हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से शामिल है। खजुराहो के टेम्पल्स अपने इंट्रिकेट कार्विंग्स और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। चंदेला डायनेसिटी के समय बने ये टेम्पल्स ह्यूमन इमोशंस और डिवाइन एलिमेंट्स का एक परफेक्ट ब्लेंड दिखाते हैं। यहाँ की इरोटिक स्कल्पचर्स स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और कामा के बैलेंस को दर्शाती है। इन टेम्पल्स के आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया स्टाइल में है और ये विष्णु, शिव और जैन डाइटीज को डेडिकेट करता है। खजुराहो के सिर्फ 20 टेम्पल्स ही अब बचे हैं जो एक समय 85 हुआ करते थे। ये टेम्पल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। यहाँ के स्कल्पचर्स में म्यूजिक, डांस और डेली लाइफ के सीन्स भी दिखते हैं जो उनके रिच कल्चरल लाइफ का प्रतीक हैं।
कोणार्क का सन टेम्पल एक यूनिक डिज़ाइन और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का उदाहरण है। इसका स्ट्रक्चर एक जाइंट चैरियट के रूप में है जो सूर्य देवता के लिए समर्पित है। यहाँ के कार्विंग्स डेली लाइफ और माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दिखाती हैं। टेम्पल के सामने का प्रांगण और उसकी सुंदर कार्विंग्स देखकर आप प्राचीन भारत की कला और विज्ञान के प्रति समर्पण को समझ सकते हैं। टेम्पल्स के व्हील्स को सनडायल्स के रूप में यूज़ किया जाता है जो समय को एक्यूरेटली मेजर करते हैं। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन्स शिप्स के लिए एक लैंडमार्क का काम करते हैं। राखीगढ़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट साइट है जो भारत के इतिहास को और गहराई से समझने का मौका देता है। यहाँ से ज्वेलरी, पोट्री और स्केलेटन्स भी मिले हैं जो प्राचीन समय के लाइफस्टाइल को रिवील करते हैं। एक्सकवेशंस से यहाँ एक प्लांट सिटी का पता चला है जिसमें प्रॉपर ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। एक्सकवेशंस ने यहाँ एक वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम और मल्टी रूम हाउसेस का पता लगाया है जो एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग को दर्शाता है। यहाँ से एक फीमेल स्केलेटन के साथ ज्वेलरी और बैंगल्स भी मिले हैं जो उनके रिच कल्चर और ट्रेडिशन का प्रतीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी एंशिएंट इंडिया का एक नॉलेज हब था जहाँ पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते थे। यहाँ की लाइब्रेरी और टीचिंग सिस्टम काफ़ी एडवांस थे। नालंदा की खोज से हमें प्राचीन भारत के एजुकेशन सिस्टम का एक ग्लिम्स मिलते हैं। यहाँ के स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में मास्टर करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक टाइम पर 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे और यहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने में ईयर्स लगते थे। चाइनीज़ ट्रैवलर स्वानजांग ने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और आर्किटेक्चर की तारीफ की थी। एलिफेंटा केव्स मुंबई के पास एक प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स का ग्रुप है। यहाँ का त्रिमूर्ति स्कल्पचर शिव के 3 फॉर्म्स को दर्शाता है: क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। केव्स के अंदर की कार्विंग्स एक अलग ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देती हैं। एलिफेंटा केव्स को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। यहाँ का आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स 5th और 8th सेंचुरी के बीच बनाए गए थे। त्रिमूर्ति स्कल्पचर की हाइट 20 फीट है जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मैरीटाइम हब था। यहाँ के डॉकयार्ड प्राचीन मैरीटाइम ट्रेड का एक शानदार एग्जाम्पल है। यहाँ से बीड्स और ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो भारत के ट्रेड रिलेशन को हाईलाइट करते हैं। यहाँ के लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रेनेज सिस्टम में भी कमाल किया था। लोथल के डॉकयार्ड को दुनिया के सबसे पुराने डॉकयार्ड्स में गिना जाता है जो मैरीटाइम इंजीनियरिंग का एक एडवांस उदाहरण है। यहाँ से एक ग्रेनरी और फायर अल्टर्स भी मिले हैं जो उनके ट्रेड्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दर्शाते हैं। दोस्तों, ये थी भारत की टॉप 10 आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो सिर्फ हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि एक कल्चरल हेरिटेज है जिसे हमने संभाल के रखना है। आपका फेवरेट साइट कौन सा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।